जैरेड जोसेफ लेटो AKA जैरेड लेटो। जैरेड एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है। इस ए लिस्ट एक्टर ने न केवल अपनी एक्टिंग बल्कि अपने म्यूजिक, अपनी स्क्रिप्ट राइटिंग, अपनी स्टोरी टेलिंग से लेकर अपने डायरेक्शन के दम पर एक बहुत बड़ा फैन बेस बनाया है। अगर सुसाइड स्क्वाड के जोकर को हटा दें तो मुझे नहीं लगता जैरेड के किसी भी काम से हम फैंस डिसअपॉइंट हुए होंगे। बट दैट्स नॉट मीन कि जैरेड का जोकर खराब था, बल्कि उनसे पहले जिन्होंने भी इस कैरेक्टर को प्ले किया है उन्होंने डेफिनेटली एक बहुत बड़ा मार्क टच किया, जिसे छूने में शायद जैरेड थोड़ा पीछे रह गए। बट वहीं उनकी अमेरिकन साइको, मिस्टर नोबडी, द आउटसाइडर, द लास्ट ऑफ हाई किंग, रिक्वायम ऑफ ड्रीम मेरी कुछ जैरेड लेटो की फेवरेट मूवीज है। इन शानदार मूवीज में शानदार काम की वजह से जैरेड लेटो मेरे टॉप 30 फेवरेट एक्टर्स में से एक है। एंड आई नो कि सोनी की मॉर्बियस के साथ ये बंदा अपने फैंडम को एक अलग ही लेवल पर लेके जाने वाला। एंड आई थिंक ये सही वक्त रहेगा जैरेड लेटो की जिंदगी से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने का। बट मेक श्योर वीडियो शुरू करने से पहले आपने वीडियो को लाइक कर दिया हो ताकि मैं और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट रहूं। जैरेड एक प्रॉपर मेथड एक्टर है एंड मेथड एक्टिंग डेफिनेटली एक्टर से काफी कुछ डिमांड करती है एंड जिसके लिए जैरेड हमेशा ही तैयार रहते हैं। जैसे कि वन ऑफ हिज बेस्ट परफॉर्मेंस में से एक रिक्वायम ऑफ ड्रीम। इस मूवी के लिए जैरेड को जब खुद को प्रिपेयर करना था, जहां उन्हें एक एडिक्ट पर्सन के रोल को पोर्ट्रे करना था। एंड इस मूवी की प्रिपरेशन के लिए जैरेड ने डिसाइड किया कि वो अपना कुछ वक्त होमलेस बिताएंगे ताकि बिफोर द प्रोडक्शन इस रोल में वो इस तरीके से इंडल्ज हो पाए कि ड्यूरिंग द प्रोडक्शन उनको कोई दिक्कत हो ही ना। एंड ना केवल जैरेड ने अपने 2 से 3 महीने होमलेस बिताए एंड बल्कि 2 महीने के अंदर अंदर जैरेड ने अपना 28 पाउंड तक वेट कम किया, जो सारी मेहनत आप जैरेड की परफॉर्मेंस में देख भी सकते हो। एंड आई नो कुछ लोगों को ये लगता होगा कि इतना बड़ा स्टार होमलेस कैसे रह सकता है, वो भी खुले स्ट्रीट में। तो मैं बता दूं, रिक्वायम ऑफ ड्रीम जैरेड के करियर की कुछ शुरुआती मूवीज में से एक है। ऑब्वियसली ही वाज नॉट टू मच फेमस दैट टाइम, तो उनके लिए कुछ खास दिक्कत हुई भी नहीं। जैरेड लेटो ने आज तक न्यूमेरियस रोल प्ले किए जो कि उनके फैंस को डेफिनेटली काफी पसंद आते हैं। बट अकॉर्डिंग टू जैरेड लेटो उनके करियर का अब तक का सबसे मुश्किल रोल उन्होंने अपने 5 साल के ब्रेक के बाद किया था, जो कि उनकी कमबैक मूवी थी द लास्ट बायर क्लब। एंड इस मूवी में जैरेड लेटो ने 5 साल के बाद कमबैक किया, जिसके लिए जैरेड लेटो को एक ट्रांसजेंडर ड्रग एडिक्ट का रोल प्ले करना था एंड जिसे एड्स भी हो। एंड ये जैरेड लेटो की अब तक की सबसे बेस्ट पोर्ट्रेयल में से एक रहा। एंड इस रोल के लिए जैरेड ने ना केवल अपना 30 पाउंड तक वेट लूज किया एंड पूरी बॉडी में वैक्सिंग, बल्कि अपने आईब्रोज तक शेव कर ली। एंड आई नो जैरेड के इस अवतार ने जितना मुझे हैरान किया उतना ही उनके बाकी फैंस को भी किया होगा। एंड जैरेड की इस सबसे शानदार परफॉर्मेंस की वजह से जैरेड ने अपने करियर का पहला ऑस्कर भी जीता। As I already said कि जैरेड लेटो मल्टी टैलेंटेड पर्सन है, cause beside from acting जैरेड लेटो इज अ रॉक स्टार। जी हाँ, एंड गुड से मेरा मतलब इतना कि जैरेड एंड उनके ब्रदर का खुद का म्यूजिक बैंड भी है विद द नेम ऑफ 30 सेकंड टू मार्स। एंड अपने भाई एंड अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर जैरेड ने म्यूजिक में भी अपना बहुत बड़ा फैन बेस बनाया है, जिसमें उनकी 30 सेकंड टू मार्स, नाइट ऑफ द हंटर एंड अ ब्यूटीफुल लाइफ उनकी कुछ टॉप नॉच म्यूजिक एल्बम्स है। एंड ये एल्बम बिलबोर्ड में भी काफी हाई रैंक्ड थी। अकॉर्डिंग टू जोकर्स फैन, जैरेड का जोकर अब तक का सबसे अनप्लीजेंट जोकर था, जिसे जैरेड ने सुसाइड स्क्वाड में दिखाया। बट इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं कि जैरेड ने इसमें कोई कमी छोड़ी थी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू जैरेड्स को-स्टार्स जैरेड इस कैरेक्टर में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो चुके थे कि शूटिंग के सेट पर तो सही, बट जैरेड ऑफ सेट भी इस कैरेक्टर से दूर नहीं जाते थे, बल्कि एज अ जोकर वो ऑफ सेट भी लोगों के साथ उसी तरीके से बिहेव करते जिस तरह से वो ऑन स्क्रीन किया करते थे। एंड मार्गेट रॉबी ने एक इंटरव्यू में बताया कि जैरेड ने एक गिफ्ट पैक में उनको चूहा गिफ्ट किया, जो कि सच में काफी क्रीपी था। एंड ऐसी खबरें बाकी को-स्टार से भी आती रही। एंड जोकर को प्ले करने के बाद जो हीथ लेजर के साथ हुआ, वार्नर ब्रोस उसे दोबारा दोहराना नहीं चाहते थे, जिस कारण सेट पर हर टाइम एक थेरेपिस्ट अपॉइंट रहता था, जो कि जैरेड एंड बाकी कैरेक्टर्स के मेंटल हेल्थ का ध्यान रखता था। जैरेड काफी मीट के शौकीन थे, यस, बट विद द टाइम ही रियलाइज कि उनकी बॉडी को एक्चुअली नीड है किस चीज की। एंड आफ्टर लिटिल बिट लॉन्ग ही डिसाइडेड टू टर्न इनटू वेजिटेरियन। एंड जैरेड अपने फैंस को भी वेजिटेरियन बनने के लिए अपील करते हैं। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ जैरेड लेटो बहुत से लोग नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन बने। एंड ये देखते देखते पैटा की नजर में आ गई। एंड आज जैरेड ना केवल पैटा के एम्बेसडर हैं, बल्कि इन 2007 he was named as the most attractive vegetarian. Heroes to defending animals and looking good while doing it.
जेरेड हमेशा से ही काफी बड़े इन्फ्लुएंसर रहे हैं, जहां 2007 में कैलिफोर्निया की सरकार ने LGBTQ कम्युनिटी के लोगों के लिए एक अलग लॉ बनाया। इस लॉ के अंडर सेम सेक्स के लोग शादी नहीं कर सकते थे, जिस पर ये कहीं ना कहीं LGBTQ कम्युनिटी के लिए काफी गलत डिसीजन था, बल्कि ये अमेरिका के लॉज को भी प्रोहिबिट करना था। एंड कहीं ना कहीं 2008 की कैलिफोर्निया की गवर्नमेंट को अपने लॉज वापस लेने पड़े। एंड ये दिन LGBTQ कम्युनिटी के लिए काफी उजाले का दिन था। एंड इस मोमेंट की सक्सेस में बहुत बड़ा हाथ जेरेड लेटो का भी था। मतलब ये बंदा ना सिर्फ ऑन स्क्रीन बल्कि ऑफ स्क्रीन भी ब्रिलियंट है। एज आई ऑलरेडी सेड कि जेरेड की स्किल्स की काउंटिंग करना काफी मुश्किल है, क्योंकि ना जाने ये बंदा कहां से कितने टैलेंट लेके आया। नॉट जस्ट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, इवन ही हैज टू गुड इन्वेस्टिंग नॉलेज एज वेल। क्योंकि CNBC के साथ एक इंटरव्यू में जेरेड लेटो ने बताया उन्हें बचपन से इन्वेस्टिंग एंड स्टार्टअप्स में काफी इंटरेस्ट था। इसलिए जेरेड ने अपनी नॉलेज से, जी हाँ अपनी नॉलेज से, ना कि किसी फाइनेंशियल एडवाइजर के कहने पे, उबर एंड BNB जैसी टोटल 50 कंपनीज में उन कंपनीज के अर्ली स्टेजेस में ही इन्वेस्ट कर दिया था, जो कंपनी आज के वक्त में जाइंट्स कंपनीज बनी हुई है। एंड ये चीजें उनके फाइनेंशियल नॉलेज को हाईलाइट करती है, क्योंकि इन जाइंट्स को अर्ली स्टेजेस में आइडेंटिफाई करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। काश जेरेड का 5% टैलेंट भी मुझे मिल पाए यार। मेथड एक्टिंग ऑलवेज डिमांड मच, एंड इसके लिए एक्टर को कई बार ऐसा कुछ भी करना पड़ता है जो उन्होंने इससे पहले कभी किया ही ना हो। एंड जेरेड लेटो भी उन्हीं कुछ शानदार एक्टर्स में से एक है, जहां लेटो अपनी फिजिक के साथ तो अक्सर खिलवाड़ करते ही रहते हैं, वहीं सिर्फ अपने छोटे मोटे रोल्स के लिए भी जेरेड लेटो कोई कमी छोड़ना नहीं चाहते। जहां लॉर्ड ऑफ द वॉर मूवी में अपने रोल के लिए जेरेड लेटो ने रशियन सीखी, जी हाँ पूरी की पूरी लैंग्वेज एक रोल के लिए सीखी। वहीं मिस्टर नोबडी मूवी के लिए जेरेड ने फ्रेंच सीखी, जो कि ऑब्वियसली बिल्कुल भी इजी नहीं था, बट उनके रोल्स के लिए उनका डेडिकेशन उन्हें एक सही मायने में पॉलीग्लोट बनाता है। ऑल्दो बाय प्रोफेशन जेरेड लेटो बहुत कुछ है, एक्टर, म्यूजिशियन, राइटर, डायरेक्टर, इन्वेस्टर और ना जाने क्या क्या। बाय एजुकेशन ही इज अ विजुअल आर्टिस्ट। जी हाँ, जेरेड लेटो is a certified VFX artist, but with the little bit immersion in entertainment, जेरेड found कि उनकी एक्चुअल जगह behind the camera नहीं बल्कि front of the camera है। And after that he joined theaters and rest is the history। वैसे जेरेड के फैंस इंक्लूडिंग मी उनके सारे रोल्स हमेशा ही टॉप नॉच रहते हैं, जिसे देखकर उनकी परफॉर्मेंस हमेशा ही हमें ऑस्कर लेवल की लगती है, बट ऑस्कर वालों को शायद नहीं लगती। पर चाहे इसे आप जेरेड की गंदी किस्मत कहें या ऑस्कर्स वालों का बायसनेस, जेरेड ने अब तक सिर्फ एक ऑस्कर को जीता है, वो भी डलास बायर्स क्लब के लिए, जो कि सच में काफी इनक्रेडिबल था। एंड इस रोल के लिए जेरेड ने न केवल ऑस्कर बल्कि क्रिटिक चॉइस अवार्ड एंड गोल्डन ग्लोब अवार्ड जैसे बहुत से अवार्ड्स अपने नाम किए। एंड जिस कारण जेरेड आज के वक्त में बॉलीवुड के कुछ सबसे वैल्यूएबल स्टार्स में से एक है। एंड डेफिनेटली उनके आने वाली मॉर्बियस उनके फैंडम को एक नेक्स्ट लेवल लेके जाने वाली है। तो गाइस, ये थे वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर जेरेड लेटो की जिंदगी से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। होप की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके हमें आने वाली वीडियोस के लिए सजेशन जरूर देना। एंड अगर आप भूले भटके इस चैनल पे नए आ गए हो तो सब्सक्राइब तो कर ही लेना। तो मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में। टाटा, बाय बाय।